students, today we are going to start topic application of percentage, worksheet number 2, and subtopic is profit and loss. Now in the 6th class already you have done about profit and loss. For example, you are having one CP. CP means cost price of a pen इक्वल टू ₹20। मान लो आपने एक पेन ख़रीदा ₹20 का, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, और बेच दिया मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स SP ऑफ अ पेन। उसी पेन को बेच दिया मान लो ₹23। ख़रीदा कितने का? ₹20 का, और बेचा कितने का? 23 का। अब आप देखें, इफ़ आई हैव परचेज्ड अ पेन ₹20 एंड आई हैव सोल्ड टू माई फ्रेंड एट ₹23, इट मीन्स मुझे गेन हुआ, मैंने ज़्यादा पैसों में बेच दिया। तो जब हमारे पास SP CP से बड़ी हो जाए, SP इज़ ग्रेटर दैन CP, तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ प्रॉफिट। सो वी ऑब्जर्व, हमने देखा, क्या देखा? SP इज़ ग्रेटर दैन CP। ये जो SP है वो CP से ज़्यादा है, देयरफॉर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया SP माइनस CP। तो कितना आ गया? ₹23 माइनस ₹20, तो आ गया ₹3। तो माई क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस। अगर हमारे पास प्रॉफिट आया है तो उसका हम परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लॉस है तो परसेंट लॉस का। अब हमारे पास आया है प्रॉफिट। प्रॉफिट और गेन बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स। तो प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यू हैव टू रिमाइंड, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अगर प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, अगर लॉस है तो लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो ऊपर आपने प्रॉफिट लिखना है, नीचे CP लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज यहाँ पर आपको प्रॉफिट की अगर लॉस आया है, इसका मतलब आपने लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। CP हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि हमारे पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो CP पर ही होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना फिल कर लेंगे? प्रॉफिट आया हमारे पास 3, और नीचे कितना आएगा? CP कितना था? 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 पे गया। तो ये अगर 5 3 50, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15%। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15%। इन दिस वे यू कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस।